कुर्रलुस उस्मान सीजन 2 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, सीन शुरू होता है और मंगोल लिबास में सर पर सींग पहने एक शख्स लोहे के एक ब्लेड को आइसक्रीम समझकर जबान से चाटता है और एक मंगोल औरत मुंह से अजीबो गरीब आवाज निकाल रही होती है और इसके साथ साथ म्यूजिक के शोर में या हाई आवाज गूंजती है। फिर एक बूढ़ा शख्स एक भेड़िया के साथ खड़ा दिखाई देता है और उसके बाद एक और बूढ़ा शख्स दिखाई देता है। बाकी रहे उस्मान और उसका घोड़ा। तो हम ये पहले सीजन में देख चुके हैं, मगर इस ट्रेलर में उस्मान के चलने का अंदाज अलग है। यहाँ वो ज्यादा बाएतमाद लग रहे हैं। नाज़रीन इकराम, भेड़िए के साथ खड़ा शख्स यकीनन अर्तुगरुल गाजी है, क्योंकि उसने एंगन अल्तान ही के अंदाज में तलवार पर हाथ रखा हुआ है और तलवार की नियाम भी दाएं तरफ पहन रखी है, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी को इसलिए लेफ्ट हैंडेड ही दिखाया गया, क्योंकि अल्तान बाएं हाथ से तलवार चलाने का आदी था। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये अर्तुगरुल गाजी है तो बोज़दाग ने ये ख्याल रखा कि किसी को अर्तुगरुल बनाते हुए उसके चेहरे के फीचर्स एंगन अल्तान से मिलते जुलते ना हो, बल्कि तारीख में अर्तुगरुल गाजी की जो तस्वीर है उससे मिलते जुलते हों। तो नाजरीन, ये देखिए, उनकी मुशाबिहत काफी हद तक है और ये अच्छी बात है। ऐसा करने की वजह यह भी हो सकती है कि तुर्की में पिछले दिनों ये हुआ कि तुर्की के उर्दू नामी सिटी हॉल में अर्तुगरुल गाजी के 20 मुजस्सिमे रखवाए गए और उनमें से एक मुजस्सिमा एंगन अल्तान से मुशाबिहत रखता था, मगर तुर्क अवाम ने सोशल मीडिया पर भरपूर एहतजाज किया, जिसके बाद वहां की इंतजामिया को माफी मांगकर वो मुजस्सिमा हटाना पड़ा। मगर इस तरह हमारे यहाँ एंगन अल्तान के मद्दाह हैं, वो मायूस होंगे कि जब उन्हें एंगन अल्तान से मुशाबियत रखने वाला अदाकार नजर नहीं आएगा। मगर हकीकत यही है कि कुर्रलुस उस्मान में अब एंगन अल्तान सिर्फ माजी का हिस्सा है, जिसका कुर्रलुस उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं। और मोहम्मद बोज़दाग ने ऐसा इसलिए भी शायद किया कि लोग अब एंगन अल्तान को भूलकर नए अर्तुगरुल के आदी हो जाएं और ड्रामे को जारी रखा जाए। मगर साथ साथ ये भी डर है कि ड्रामा शुरू हो तो खुदा खुदा करके अर्तुगरुल गाजी का जो इमेज दिखाया गया है कहीं ये उस्मान के ख्वाब में ना बदल दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये ड्रामा तुर्की का नहीं बल्कि स्टार प्लस का ड्रामा साबित होगा। ये अदाकार तैमर यिगित है और अर्तुगरुल गाजी के रूप में अच्छे लग रहे हैं। बस बात यह है कि ये अर्तुगरुल अपने बड़े भाई संगर तौकीन से 20 साल बूढ़े लग रहे हैं। दूसरा बूढ़ा शख्स सफेद दाढ़ी वालों का सरबराह है, जिसका नाम जुनैद अर्किन है, जिसका जिक्र हम कुर्रलुस उस्मान सीजन 2 की कास्ट के मुतालिक अपनी वीडियो में कर चुके हैं। उनके बाजू पर औकाब आकर बैठता है और औकाब को तुर्क शामो निज़म में खास अहमियत हासिल है। तुर्क शामो निज़म में उकाब परिंदों का बादशाह और सबसे अहम परिंदा था। कदीम तुर्क सल्तनतें मसलन घोक, तुर्क, हुन और योगर, इनमें उकाब हुक्मरानी की अलामत था, जबकि दूसरों वाले औकाब के बारे में यही कहा जाता था कि वो आसमान के दरवाजे को बुलंद तरीन मकाम पर रखता है। और इस्लाम कबूल करने के बाद भी तुर्कों के नजदीक औकाब की अहमियत कम न हुई और तुर्क सल्तनतें औकाब की शिबी का इस्तेमाल अपने झंडों और आर्ट में करती रही हैं। जैसे सल्जोक सल्तनत के झंडों पर 2 सरों वाला औकाब बना हुआ है, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद तुर्कों में औकाब देवता नहीं रहा बल्कि बहादुरी की अलामत था।
मगर नाजरीन, इस ट्रेलर की सबसे गलत बात यह है कि इसमें मंगोल, शामोनिज्म और टैंगरिज्म को हाईलाइट किया गया है। आप दरिलिश अर्तुगरुल के ट्रेलर मुलाहिजा करें, उनमें हमेशा इस्लामी ड्रामे का ही गुमान होता था, मगर इस ट्रेलर से आप या हाई की आवाज निकाल दें तो सरासर किसी मंगोल ड्रामे का ट्रेलर मालूम होगा। हालांकि तुर्कों और मंगोलों का मजहब तकरीबन एक ही था, मगर तुर्कों ने इस्लाम कबूल करने के बाद समानिज्म को छोड़ दिया था। समानिज्म तुर्कों और मंगोलों की इबादत का नाम है, जिसे दरिलिस अर्तुगरुल में बाजू शामनिज्म ही किया करता था। मगर कुरुलुस उस्मान के इस ट्रेलर में थीम ही तैंगनिज्म और शामनिज्म रखी गई है, जिससे अच्छा तासुर नहीं मिल रहा। और वजह यही है कि एटीवी अपनी रेटिंग के लिए अच्छा बुरा सब करवाएगा और बोझदाग ये करने पर मजबूर होगा। नाजरीन, आप लोग टीआरटी और एटीवी ट्रेलर देख लें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ट्रेलर में एक अच्छी बात यह है, इसमें फेक इल्यूजन्स और फिक्शनल हॉलीवुड टाइप कंटेंट नहीं ऐड किया गया। बस ये इतना ज्यादा शामोनिज्म का दिखाया जाना समझ से बालातर है। हालांकि ट्रेलर में इस्लामिक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि टैंगरिज्म ज्यादा हाईलाइट करने से महमद बोजदाक उन अंग्रेज मोरखीन के इल्जामात का जवाब दे रहे हैं, जिनका कहना था कि तुर्क इस्लाम लाने के बाद भी काफी अरसा टैंगरिज्म की मोहब्बत का शिकार रहे। नाजरीन, ये तो था इस ड्रामे का रिव्यू। आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेजबान जमील अहमद को इजाजत दीजिए और देखते रहिए ट्वीट मैक्स।